नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका यहाँ स्वागत है। आज थी निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी और आज का दिन कुछ बहुत खास नहीं रहा। बहुत ज़्यादा चॉपी मार्केट थी, बहुत छोटी सी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया और ये आप क्लियर कट देख सकते हैं कि बिल्कुल चॉपी मार्केट थी। जो हम लोगों ने लेवल कल मैंने वीडियो में डिस्कस किए थे, मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी लेवल के हिसाब से ही काम किया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये थी कि लास्ट वीक में जब वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव यहाँ पर आई थिंक 10 तारीख थी उस दिन, और उस दिन मूव ये देखने को मिला था। रीजन ये था कि उस वीक में उसने मंडे साइडवेज निकाला था, ट्यूसडे सेंसेक्स की एक्सपायरी को साइडवेज निकाला था, उसके बाद वेंसडे साइडवेज निकाला था, और फिर ये दिन था जिस दिन इसने बहुत ही सॉलिड मूव हमको दिए थे। आई थिंक 10-11 तारीख का जो भी एक दिन था, आप देख लेंगे, उस दिन बहुत ही अल्ट्रा ऑर्डनरी मूव, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव हमको देखने को यहाँ पर मिला था। तो आज सबसे पहले तो ये मैं चैनल हटा देता हूँ। ये जब लाइव चल रही थी उस टाइम पे मैंने ये ड्रॉ किया था, और आज मार्केट में उस तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा। मॉर्निंग में कुछ इस तरीके का सीन लग रहा था कि मार्केट यहाँ पर अपने, क्योंकि कल भी जैसे कि मैंने जो रेंज दी थी मार्केट कंटिन्यू भागते हुए चली गई थी। मैंने ये क्लियर कट सपोर्ट बताया था आपको, और मार्केट यहीं पर खुलती है, बस एक बार नीचे के लिए जाती है और उसके बाद सीधे ये 5 मिनट के चार्ट पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, और ये सीधे देखिए अपने इस रेजिस्टेंस के लिए जाती है। और मैंने कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि 4 घंटे मार्केट ने कल यहाँ पर समय बिताए हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी पोजीशंस बनी होंगी, और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक बड़ा मूव यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मूव बढ़िया तब होता जब इस कैंडल के बाद ये वन गो मूव गया, कोई बात नहीं थी। इस कैंडल के बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनी है 9:55, दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर सही होंगे गलत होंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप चार्ट को किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर ये चार्ट वन गो में यहाँ तक गया, कोई दिक्कत नहीं थी। चार्ट यहाँ पर खराब कब हो गया? जब इस ग्रीन कैंडल के बाद बहुत से लोग फर्दर बुलिश ट्रेड के लिए उन्होंने माइंडसेट तैयार कर लिया होगा, और उसके बाद काफी देर तक, आप यहां पर देखिए, काफी देर तक लोगों ने यहां पर पोजीशंस बनाई भी होंगी, और उसके बाद जब मार्केट इसके नीचे जाती है तो फिर लोगों ने अपनी पोजीशंस काट दी, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है। और ये एक थोड़ी सी जिस तरीके से मार्केट चली है उस हिसाब से अगर देखें तो ये कैंडल आज की ठीक ठाक बनी। एक कैंडल 35 पॉइंट की बनी थी, तो अगर इस कैंडल के बनते हुए किसी ने भागते हुए ट्रेन पे कोई चढ़ा होगा तो उसको प्रीमियम ज्यादा महंगा पड़ा होगा। अदरवाइज अगली कैंडल ने तो कहीं पे भी चढ़ने की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। लेकिन अगर मार्केट यहीं से कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ निकलती तो लोगों को कॉन्फिडेंस आता, और ये मार्केट को सीधे इस लेवल के लिए और फिर इस लेवल के लिए हम यहां पर देखते। 24,900 पे दबाकर कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, बहुत हैवी पोजीशंस बनी हुई थी, तो ये वन गो में तो नहीं निकालता, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमको ये भी देखना होता है कि मार्केट किस स्टेशन से चलकर आ रही है। तो मार्केट ने पहले इस स्टेशन से यहां पर स्टॉप लिया, और फिर ये यहां से यहां जाती, यहां पर फिर टाइम बिताने के बाद वो डिसाइड करती कि उसको आगे जाना है या पीछे जाना है। लेकिन इस कैंडल के बनने के बाद फिर यहां पर पूरा का पूरा सीन खराब हो गया। अगर आप देखोगे तो यहां पर कुछ खास मूव आया नहीं। यहां पर थोड़ा सा स्पाइक आ गया था 24,800 के प्रीमियम में, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाया, और यहां पर फिर लोगों को ट्रैप किया जब तक लोग समझते कुछ सोचते। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर प्रीमियम 40, 50 और 55 के आसपास पहुंच गया था। लो दिन का 14-15 रुपए का था। अब या तो आप अपना लंबा स्टॉप लॉस लगाकर एक्सपायरी में बैठो, और उसके बाद भी वो एंड में जाके जीरो हो गया। और 3 बजे के बाद अगर इस तरीके की साइडवेज मार्केट है तो फिर यहां पर ये कुछ करने का मतलब है नहीं। यहां पर आपको देखने में लग रहा है कि प्रीमियम 24,800 के नीचे तकरीबन 60 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज किया है, लेकिन 24,800 की अगर आप पुट देखेंगे तो वो 6 रुपए पर ही क्लोज हुई है, क्योंकि ये कैंडल लास्ट के 5 मिनट में बनी है, जिसका कोई भी मतलब नहीं था। तो आज ओवरऑल मिला के मार्केट बहुत खराब रही। मैं 2-3 बार मैंने ट्रेड ट्राई किया, इवन मैं बियरिश ही था क्योंकि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन क्योंकि वही बियरिश का तो प्रीमियम आज कुछ मूव ही नहीं किया बियरिश ट्रेड का, और बार बार मैं 21-22, 25 में मैंने 2-3 बार पोजीशंस बनाई, लेकिन हर बार यहाँ पर मुझको खाली ट्रैप होना पड़ा, और मैं छोटे छोटे पॉइंट के एसएल देकर बार बार निकल गया, और उसके बाद फिर ये समझ में आ गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आपका ये
आप मूविंग एवरेज लगाना चाहो, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना चाहो, या आप स्मूथ एसएमए लगाना चाहो, आप जो भी लगाना चाहो आप उसको लगा सकते हो, क्योंकि ये एक मार्केट के डायरेक्शन को बताती है। यहाँ पर आप बहुत बड़े मूविंग एवरेज 50 और 100 के ना लगाइए, आप 5 और कुछ लोग 5-15 का यूज करते हैं, कुछ 9 और 15 का यूज करते हैं, जैसे कि मैं 7 और 16 का यूज करता हूं, कोई 7 और 20 का यूज करता है। सब 19-20 आपको सेम पिक्चर दिखा रहे होते हैं। और यहां पर जिस तरीके से चौपी मार्केट लग रही थी, लेकिन बस बार बार एक कन्विक्शन आ रहा था कि आज मार्केट शायद यहां पर 800 पे बहुत तगड़ी पोजीशन बनी हुई थी। यहां पर तकरीबन 1.5 लाख के आसपास, सॉरी 1.5 करोड़ के आसपास यहां पर पोजीशन बनी थी 24,800 पे पुट राइटर्स की, और सॉरी 5 करोड़ की पोजीशंस बनी हुई थी यहां पर पुट राइटर्स की, और 1.5 करोड़ की पोजीशंस यहां पर बनी हुई थी कॉल राइटर्स की। तो थोड़ा सा टफ था, लेकिन लग रहा था कि शायद, क्योंकि कल भी ये मार्केट सेलिंग में चली गई, उसके बाद फिर ये इसी रेंज के अंदर, तो शायद ये इस लेवल को तोड़कर और एटलीस्ट ये यहां से इस लेवल के लिए आए। इसीलिए मैं बार बार पुट साइड एंट्री बना रहा था। कॉल साइड जो आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो वहां पर तो ये क्लियर कट दिख रहा था कि ये इतनी जल्दी इसको इजिली नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन क्योंकि 24,800 का प्रीमियम बहुत हाई नहीं था, कभी 25 रुपए पे मिल रहा था, कभी 28 रुपए पे मिल रहा था, तो बार बार मैंने 2-3 बार यहां पर एंट्री बनाई है, यहां पर एंट्री बनाई, यहां पर एंट्री बनाई, यहां पर मुझे लगा कि नहीं अब निकल जाएगा, प्रीमियम मेरे फेवर में आ गया, फिर मैं बैठा रहा। लेकिन फिर उसके बाद ये मतलब ये इस ड्यूरेशन तकरीबन 1.5 घंटे में ट्रेड में बैठा रहा हूँ। तो ये बार बार थोड़ा सा आज का ये ट्रेड गलत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लर्निंग है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज ये भी देख रहा था कि यहाँ पर 24,800 पे तकरीबन 3 टाइम्स पुट राइटर्स बैठे हैं, तो इतना इजी नहीं होगा, लेकिन कन्विक्शन था। और दूसरा ये था कि प्रीमियम बहुत नॉर्मल से थे, 20-25 रुपए के प्रीमियम बार बार मिल रहे थे, तो मैं बार बार उसमें 2-3 बार 4 बार मैंने एंट्री उसमें बनाई, और उसके बाद फाइनली कुछ खास मिला नहीं, और फिर मैंने फाइनली मार्केट क्लोज कर दी, और आखिरी में अच्छा ही हुआ। और ये देखिए फिर समझ में आ गया था, क्योंकि यहां पर निकलने के बाद भी उसने नहीं निकाला और ये रेड कैंडल बना दी, तो फिर मुझे लगा कि अब यहां पर कुछ सस्टेन करने वाला है नहीं। लेकिन क्योंकि मेरी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पा रही थी, इस वजह से फिर मैंने आगे का ट्रेड नहीं बनाया। मैंने कहा कि आज के दिन को मैं क्लोज करता हूं, और इसको भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लगातार मार्केट से फाइट नहीं कर सकते। अगर मार्केट ने यहां पर आपको आपके लेवल्स की रिस्पेक्ट करी, आपको एक अच्छे पॉइंट दिए, यहां पर भी उसने कंडीशन अच्छी बनाई, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी थी, इस वजह से बार बार प्रीमियम वो डीके हुए जा रहे थे, 1-1 घंटे बैठने के बाद भी कोई मूव नहीं आ रहा था, तो फिर फाइनली मैंने मार्केट बंद कर दी। लेकिन अगर आप यहां पर देखिए, तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो वहां जाकर देखिएगा, ये सारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये मैंने कल के ही ड्रॉ किए हुए, इसमें मैंने एक लाइन और भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करी है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर एनालिसिस में क्या गलती थी, मैंने ये क्लियर कट बोला था कि दोस्तों ये कोई भी ट्रेडिंग जोन नहीं है। मैं यहां पर बार बार एंट्री इसलिए बना रहा था क्योंकि मुझे एक लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, उस वजह से मैं बार बार एंट्री बना रहा था। जबकि मैं ये भी देख रहा था कि 24,800 पे दबाकर कॉल राइटर्स, सॉरी 24,800 पे दबाकर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, इतनी इजिली नहीं निकलने देंगे। लेकिन क्योंकि प्रीमियम बहुत बहुत कम था पुट का 24,800 का, इसलिए मैं बार बार रिस्क ले रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये ट्रेड एक बार इसके नीचे आकर क्लोज किया तो फिर प्रीमियम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव करने वाला था, जिस वजह से शायद वो मेरी ग्रीड थी या वो बार बार मेरा एनालिसिस मेरे ऊपर हावी हो रहा था, जो भी था। क्योंकि यहां पर देखिए, आप चार्ट को समझिए, चार्ट यहां पर क्लियर कट क्या बोल रहा था, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को एक निकाला, ये आप समझिए, ठीक है। इसने फिर ये स्विंग का लो बनाया, फिर इसने दूसरा स्विंग का हाई बनाया, फिर ये लो आया सेम लेवल पर, फिर यहां से ये स्विंग हाई ना निकालकर उसके नीचे से ही टर्न कर गया। तो ये दिखा रहा था कि मार्केट इस रेंज में कंटिन्यू 4 घंटे लास्ट डे उसने बिताए हैं। तो अब ये यहां से ग्रेजुअली करके ये 700-800 की, तो यहां पर ये आप क्लियर देख सकते हैं कि ये स्विंग हाई बना, उसके बाद कोई भी स्विंग पिछले हाई को बीट नहीं कर पा रहा था, इसलिए बार बार ये मुझको कन्विक्शन आ रहा था। तो जो मेरी एनालिसिस थी वो एनालिसिस गलत नहीं थी। यहां पर अगर हम देखें तो एक ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि अगर मार्केट यहां पर 24,800 के पुट राइटर्स को ट्रैप करती है और इसके नीचे जाती है, क्योंकि सुबह उसने ट्राई किया भी था, तो अगर ये इसको ट्रैप करके निकलती है तो ये, और फिर ये अगर ये मूव मिल जाता है तो आज का काम खत्म था। लेकिन पूरी मार्केट आज चौपी निकल गई, उसका थोड़ा सा रिग्रेट है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं आप, मार्केट माई बाप है। तो सुप्रीम है स्टॉक मार्केट, आप उस
से नहीं लड़ सकते अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो भी है भाई, आप ही सही हो। तो ये मैं हटा देता हूं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो मैं यहाँ पर चार्ट पर आपको स्विंग दिखा रहा हूं, अभी शायद आप अभी लर्निंग स्टेज में हैं तो आपको ये स्विंग उतने क्लियर नहीं दिख रहे होंगे चार्ट पर, लेकिन मुझको बहुत क्लियर दिख रहे हैं। पहला स्विंग का हाई ये बना, दूसरे स्विंग का हाई ये बना, और उसके बाद तीसरा स्विंग यहां तक भी नहीं पहुंचा और उसके नीचे से ही नीचे ये गिर गया। और ये जब गिर गया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ गया क्योंकि ये 4 घंटे की रेंज थी। तो ये था कि एटलीस्ट अगर यहां तक भी आया तो मेरा ट्रेड सेफ हो जाएगा, और उसके बाद फिर फर्दर मैं यहां पर बैठा रहूंगा। और अगर थोड़ा टाइम बिताने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं एट कॉस्ट पर निकल जाऊंगा। लेकिन इसने यहीं पर पूरा समय बार 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 मुझे लगा यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा। आप क्या कर सकते हो, आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसके बिहाफ पर ही आप एनालिसिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहां पर अगर 5 करोड़ पुट राइटर्स बैठे थे, या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी पर्टिकुलर एक प्राइस पॉइंट पे दबा के पुट राइटर बैठे हैं और मार्केट ने उनको ट्रैप करके मूव नहीं दिया है। इसीलिए यहां पर आपका एक्सपीरियंस काम आता है कि आपको पता होता है कि यहां से अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में गया तो ये कितने टाइम्स आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। तो इसीलिए मैं यहां पर काफी देर तक बैठा रहा, लेकिन उसके बाद भी फिर कुछ नहीं हुआ तो मैंने एग्जिट कर दिया। और फिर तो यहां पर कोई ट्रेड करने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि सुबह इसने एक ये हाई बना दिया था और इतनी चॉपी मार्केट में फिर 24,850 पर भी हैवी पुट राइटर्स आ चुके थे। तो फिर ये अपने आप में जो दिन का हाई बन गया था, यही अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करता। मैं बुलिश तब होता जब मार्केट इसके ऊपर निकालती तब, लेकिन यहां पर ये पहुंचने के बाद फिर इसने रेड कैंडल बना दी। 2:20 हो गया था, फिर ये नीचे तक आ गई। तो यहां पर आप सिर्फ खाली यहां पर कुछ बनता नहीं है। रीजन ये है कि अगर आप 100 पॉइंट आईटीएम में जाते तो वहां पर आपको प्रीमियम 60-70 रुपए के पड़ते, 50-60 रुपए के प्रीमियम पड़ रहे होते। और वहां पर यह था कि अगर एक कैंडल आपके अगेंस्ट में बन गई तो फिर वो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेगी। तो एक्सपायरी के प्रीमियम पे आपको बहुत सोच समझ कर रिस्क लेना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायरी के प्रीमियम पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको मूव मिल रहा है अच्छा तो आप लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो कुल मिला के आज मार्केट कंप्लीट साइडवेज रही। सेम ऐसे ही सेंसेक्स में भी लास्ट में मूव आया। यहां पर तो कुछ बेनिफिट लोगों को मिल भी गया होगा क्योंकि इसकी एक्सपायरी नहीं थी, लेकिन निफ्टी में इस लास्ट के मूव में कोई भी बेनिफिट आपको एटीएम पर नहीं देखने को मिला। और सेम वही निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक में तो फिर भी आपको यहां पर बढ़िया एक मूवमेंट यहां पर इस जगह से मार्केट गिरी, क्योंकि निफ्टी बैंक आज निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ट्रेंडिंग थी। उसने सुबह एक हाई बना दिया और उसके बाद वो ग्रेजुअली गिरती चली गई। ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी जो मैंने कल ड्रॉ करी थी। ये मैंने लेवल दिए हुए थे और एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट गिरते हुए चली गई। मार्केट ने कुछ भी नया नहीं किया। अभी अगर मैं इसमें से फिबोनाची हटा देता हूं तो ये रहा चार्ट, और यही मैंने कल आपको ड्रॉ करके दिया था। आपको यकीन ना हो, कल का वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। मैंने एग्जैक्टली आपको बोला था कि मार्केट यहां से निकलकर इस जगह पे रेजिस्टेंस ले सकती है, और अगर इसके बाद इसके नीचे आई तो एक बार डाउन साइड का ट्रेड आएगा। लेकिन क्योंकि मैं मोस्टली निफ्टी में ट्रेड प्लान करता हूं, ऊपर से आज उसकी एक्सपायरी थी, तो मैंने बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं ऑप्शन बायर हूं, और क्योंकि इसके प्रीमियम इतने ज्यादा बड़े हैं और उस हिसाब से मूव नहीं होते हैं, तो अब बैंक निफ्टी में वो ट्रेड करने में मजा नहीं आती है जो कि वीकली एक्सपायरी के टाइम पर बैंक निफ्टी के प्रीमियम में ट्रेड करने में मजा आती थी। एक टाइम पे मेरा ये फेवरेट बैंक निफ्टी हुआ करता था, इसीलिए मैं अभी भी इसका एनालिसिस करता हूं, लेकिन इसमें ट्रेड अवॉइड करता हूं। ट्रेड मोस्टली मेरे को निफ्टी 50 ही मैं देखता हूं। और ये देखिए ये क्या ट्रेंडिंग मार्केट गिरती की, मतलब उसने कहीं पे ये हाई बनाया, फिर उसके बाद लोअर हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई, और फिर ये गिरी, फिर ये हाई, फिर यहां पर आई, और फिर ये लाकर इस जगह पे इसने जब यहां पर एक मोमेंट थोड़ा सा बुलिश का बना, और उसके बाद फिर ये एम बनाकर फिर नीचे की तरफ मार्केट गिर गई। तो यहां पर आप देखिए कि बिल्कुल क्लियर पॉइंट टू पॉइंट के आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, और ये आप भी सीख सकते हैं। थोड़े दिन आपको इस तरीके के एनालिसिस वीडियो देखने हैं, देखने के बाद समझना है कि कहां पर मार्केट गिर सकती है, क्या साइकोलॉजी हो सकती है, कहां पर कॉल राइटर्स बैठे हैं, कहां पे पुट राइटर्स बैठे हैं, और उसके बाद आप यहां पर एक डायरेक्शन के ट्रेड ले सकते हैं। आपको चार्ट के थोड़े से पैटर्न समझ में आने चाहिए, चार्ट क्या बोल रहा है, किस कैंडल का कहां पर मतलब है। ये कैंडल यहां बीच में कहीं बन जाती तो इसकी उतनी वैल्यू नहीं होती,
क्योंकि ये एक सपोर्ट पर बनी है। ये एक अच्छी बाइंग लॉन्ग लेग डोजी जब बनती है तो इसको हम एक अच्छी बाइंग कैंडल बोलते हैं, स्पेशली जब वो ग्रीन बनती है। लेकिन इसकी वैल्यू तब होती है जब ये पर्टिकुलर किसी प्रॉपर सपोर्ट पर बने, और ये एक इसका प्रॉपर सपोर्ट था। और यहां पर ये बनने के बाद लोगों को कन्विक्शन आया और यहां पर वन गो में ट्रेड तकरीबन बैंक निफ्टी ने कितने का मूव दिया, 112 पॉइंट का एटीएम। अगर आपने एटीएम बाय किया होगा यहां पर तो तकरीबन तकरीबन 50-60 पॉइंट का आपको यहां पर मूव मिल गया होगा, क्योंकि ये कैंडल बड़ी बनी है। तो अब यहां पर चलिए हम देखते हैं कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज तो मार्केट ने डिसअपॉइंट किया और मैं भी डिसअपॉइंट ही हूं। अगेन हमारे लिए 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको मार्क करना है पिछले दिन का हाई जो कि अभी चल रहा है, मतलब आज का हाई और आज का लो। अब इस जोन में अगर मार्केट यहां से निकलने की कोशिश कर रही है, कुछ कंडीशन बना रही है, तो हमारा ट्रेड कहां पर एग्जीक्यूट होगा, हमारा ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट होगा 800 के बाद। 800 से पहले आप यहां पर ट्रेड में ना जाइएगा, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे। अगर मार्केट यहां कहीं खुलती है और 800 को क्रॉस करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल ट्रेड करने में यहां पर मजा तब आएगा जब मार्केट 850 860 के ऊपर ट्रेंड करेगी, तब ही यहां पर आपको ट्रेड करने का मजा आएगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिएगा कि मार्केट कहां से चलकर आई है। यहां तक पहुंचते पहुंचते मार्केट 117 पॉइंट का मूव कर चुकी होगी। मैंने कल भी बोला था एवरेज निफ्टी का 200 पॉइंट एवरेज है डेली का। किसी दिन थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंडिंग हो गई तो 150 250 तक 260 तक पहुंच जाती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव होते हैं तब 300 या 500 के मूव आपको देखने को मिलते हैं। डेली आपको चार्ट पर नहीं दिखते हैं। और अगर हम यहां पर डेली चार्ट लगाएं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो ये ऑलरेडी डेली चार्ट अगर आप यहां पर देखोगे तो ये सब एक रेंज में पड़े हुए हैं ट्रेड। ये देखिए, ये पूरी एक रेंज बनी हुई है। तो यहां पर तो वैसे ही आपको बहुत बड़े मूव देखने को नहीं मिलेंगे, यहां पर छोटी रेंज ही बनेंगी। और निफ्टी की छोटी रेंज मतलब है 150 से 200 पॉइंट की। तो अभी हम ये 10 मिनट की कैंडल लगा लेते हैं। अगेन हमारा व्यू क्लियर है, 700 हमारा क्लियर कट सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट यहां पर टाइम बिताकर 700 के नीचे जाती है तब फिर हमारे ये नीचे के लेवल खुलेंगे, जो कि मैंने पहले भी यहां पर चार्ट पर ड्रॉ किए हुए हैं। यहां पर खुलते ही एक दो ग्रीन कैंडल बनते ही बुलिश ना होइए। हाँ, अगर मार्केट 800 के ऊपर क्लोज कर दे, 800 के ऊपर क्लोज कर दे और यहां पर कोई स्विंग लो बनकर और उसके बाद वो ऊपर को निकाल रही है, तो उस स्विंग लो का आप सपोर्ट रखकर आपका पहला टारगेट यहां पर ये हो जाएगा, और दूसरा टारगेट आपका यहां पर 900 का होने वाला है। क्योंकि ये पूरी मार्केट आप यहां पर देख सकते हैं खाली बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग ही हुई है। तो यहां पर ट्रेड को अवॉइड करिएगा, ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया ट्रेड यहां पर तब बनेगा जब मार्केट इसके नीचे 700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगी। यहां पर ये टाइम बिताए और इस लो को ब्रेक करे। इस लो को ब्रेक करे तो आप ये देखिए, ये लो जो बना हुआ है ये दो बार टेस्ट हो चुका है। एक 9-15 जिस दिन आज मार्केट जब खुली तब, और दूसरा ये क्लोजिंग के टाइम पर। तो यहां पर ये टाइम बिताकर अगर 10-12-15 मिनट स्टार्टिंग के टाइम बिताने के बाद यहां से 800 से ये रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है, 800 से 24,800 से वो रिजेक्शन लेके नीचे आता है और फिर इसके नीचे जाता है, तो ये क्लियर कट ट्रेड बनेगा जो इसको पहले तो 700 पे लेके आएगा, और 700 के बाद बड़ी बात नहीं है कि ये उसी वन गो में 640 तक भी हमको देखने को मिलेगा। लास्ट बॉटम हमारा 24,473 का है, जो ये मैंने ब्लैक हाईलाइट कर रखा है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है डेली चार्ट पे, इसलिए मैंने इसको यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। ऊपर यहां पर कॉन्टिन्यू रेजिस्टेंस भी है, प्लस अगर अब यहां पर देखें तो एक ट्रेंड लाइन सी भी बनती हुई आ रही है। इसको हम लगाते हैं लाइन चार्ट।
अब ये लाइन चार्ट पर तकरीबन ये ट्रेंड कुछ इस तरीके से बनता हुआ हमको यहां पर दिख रहा है। तो इसके नीचे कंटिन्यू मार्केट 17 जून, 18 जून और 19 जून कंटिन्यूअस ट्रेंड लाइन के नीचे ही सरवाइव कर रही है। तो बेस्ट मूव कब आएगा? जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बीट करके 850 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, तब यहां पर ये 900 और 950 और उसके बाद 25,000 तक के टारगेट दिखा सकती है, क्योंकि 25,000 के टारगेट पहले ये सपोर्ट का काम कर रहे थे यहां पर। अगर आप पीछे चार्ट पर जाकर देखें, ये कुछ इस तरीके से, और उसके बाद यहां पर ब्रेकडाउन आया था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम यहां पर फिर से करेगा 25,000, क्योंकि एक ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये है हमारा एनालिसिस निफ्टी 50 का। सेम इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आज परफेक्ट, जो भी हम लोगों ने कल लेवल ड्रॉ किए थे, परफेक्ट निफ्टी बैंक ने उसके हिसाब से काम किया है। यहां पर भी एक ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, सुबह मॉर्निंग में इसने निकाला और सेम अपने सही लेवल से इसने रिजेक्शन ले लिया था। यही सारी मल्टीपल चीजें थी जो मुझको कन्विक्शन दे रही थी कि निफ्टी बैंक ने भी रेजिस्टेंस ले लिया है, सेंसेक्स ने भी रेजिस्टेंस ले लिया है अपने लेवल पर। तो शायद अब यहां से सेंसेक्स भी गिरे, क्योंकि निफ्टी बैंक गिरना स्टार्ट कर चुका था। तो हमने कहा कि सेंसेक्स गिरेगा तो वो निफ्टी को भी लेकर जाएगा, लेकिन क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो निफ्टी सेंसेक्स को आज काफी हद तक कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि दोनों के चार्ट ऑलमोस्ट सेम बनते हैं। तो जब सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो वो निफ्टी के चार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, जो भी हमारी ओपन पोजीशंस बनी, ओपन इंटरेस्ट होता है कॉल और पुट का। उसी तरीके से जब निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो निफ्टी सेंसेक्स के चार्ट को भी काफी हद तक कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहां पर अभी आप अब अगेन हम पिछले दिन के लो को, निफ्टी बैंक ने अपनी ऑलमोस्ट पूरी रेंज भी कर दी, कितनी, हाँ तकरीबन 460-70 पॉइंट की इसकी जो एक एवरेज रेंज है, और ये अब इसका कल का हाई। इस जगह पे मार्केट ने आज काफ़ी लंबा समय बिताया है, बार बार यहाँ पर आकर ट्राई करी, और उसके बाद मार्केट 3 घंटे 10 मिनट यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को स्पेंड किया है। तो यहाँ पर बढ़िया मूव कब आएगा कि अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताने के बाद इस 720 के लेवल के ऊपर ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, उससे पहले आपको ट्रैप कर लिया जाएगा। 720 के लेवल के ऊपर जब यहाँ पर मार्केट सस्टेन करेगी, तब ही यहाँ पर हमको फिर से ऊपर का एक लेवल देखने को मिलेगा। बाकी ये पूरा का पूरा सेलर का जोन है 920 से लेके 880 तक, लेकिन 720 से लेके अगर 880 का भी आप टारगेट पकड़ लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो वहां पर भी आप ठीक ठाक पॉइंट यहां पर गेन कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का एनालिसिस है। बीच में यहां पर और कोई लेवल देने का मतलब नहीं है। 800 और फिर उसके बाद ये 880 के बाद से यहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, 880 से लेके 55,920 का। इसके ऊपर ही मार्केट निकलेगा तो फिर से थोड़ा सा ट्रेंडिंग होते हुए दिखेगा, लेकिन तब तक में यहां से मार्केट इस लेवल तक ऑलमोस्ट अपने दिन का 80% मूव दे चुकी होगी। तो फिर यहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखिएगा। रीजन ये है कि यहां पर अभी डेली रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो रही है क्योंकि डेली चार्ट अगर आप देखो, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सारे के सारे एक रेंज में चल रहे हैं। एक ब्रेकआउट दिया था इन लोगों ने, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, और 2-3 दिन के बाद फिर से सारे के सारे सेलिंग में चले आए हैं। तो इसीलिए अभी ये और ज्यादा अपनी रेंज को फॉलो करेंगे। 450 से 500 निफ्टी बैंक की रेंज होती है, और यहां से यहां तक 450 की रेंज हो चुकी होगी। तो फिर बहुत ज्यादा रिस्क लेने का निफ्टी बैंक में, क्योंकि प्रीमियम महंगे होते हैं, और अगर आपके अगेंस्ट जाएंगे और अगर आपने एसएल नहीं लगाया तो फिर बड़े स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए एंट्री से पहले आपको एग्जिट डिसाइड होना चाहिए कि कितने प्रीमियम का स्टॉप लॉस देना है, किस प्राइस पॉइंट का मुझको प्रीमियम बाय करना है। कभी भी ओटीएम या आईटीएम को ट्राई ना करिए, हमेशा एटीएम में ट्रेड करने की कोशिश करिए। एटीएम में प्रीमियम ना आपको बहुत सस्ता मिलता है ना बहुत महंगा मिलता है, बीच का बिल्कुल संतुलित जो उसमें मल्टीप्लायर होता है वो 0.5 का होता है। तो एक्स्ट्रा ग्रीड ना करिए, जो कंडीशंस हैं, जो मार्केट के रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, आप उनको फॉलो करिए। उसके बाद आप सही होते हैं या गलत होते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप अपनी कंडीशन पे ट्रेड करते हैं तो आपकी कंडीशन हमेशा वहीं पे बनती है जहां पर स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। अगर आपकी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे स्टॉप लॉस बड़े बन रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको अपनी उन कंडीशंस को चेंज करने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। यहां पर
आप देखिए तो क्लियर कट मार्केट सेलिंग में गई, यहां पर इसने ट्राई भी किया, ये क्लियर कट पॉइंट था। अगर यहां से मार्केट ग्रीन बना के इस लेवल को निकालती तो फिर ये 800 के लेवल के लिए चली जाती। ये सब वो मूव है जो एक टाइम के बाद आपको चार्ट में दिखने लगेंगे। लेकिन और यहां पर लोगों को उसने ट्रैप भी किया होगा, इसके बाद बहुतों को कन्विक्शन आ भी गया होगा। क्यों? क्योंकि बॉटम पे ही 800 के आसपास निफ्टी भी था, सेंसेक्स भी था, तो लोगों को ये लगा होगा कि शायद इसने ये हाई बनाया है, फिर ये लो बनाया और अब ये हाई बनाकर ये फिर से 50%, अगर मैं इस स्विंग से इस स्विंग का पकड़ता हूं तो ये ऑलमोस्ट 50% का जोन है। यहां से सपोर्ट लेके ऊपर निकल रही थी और ये ऊपर निकल भी रही थी, तो बहुत लोगों को यहां पर कन्विक्शन आया होगा कि अब यहां से निफ्टी बैंक ऊपर जाएगी, क्योंकि उसने पहले ये किया, फिर 50% का ऑलमोस्ट रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई, फिर 50% का रिट्रेस किया, अब ये ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर आप यहां पर गलत हो भी जाते हैं, मैं वही बोल रहा हूं, क्योंकि अंत में सुप्रीम मार्केट है। आपकी कंडीशंस पे जब आप ट्रेड करते हो तो अगर आप यहां पर मान लीजिए आपने यहां पर बुलिश होकर ट्रेड ले भी लिया और आप गलत भी हो गए, तो चार्ट पर आपका जो आइडियल स्टॉप लॉस बन रहा था वो इस स्विंग का लो बन रहा था। दैट मीन्स कि अगर मार्केट आपसे ले भी गई निफ्टी बैंक तो कितना लेकर जाएगी? 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट। बहुत लोगों को जिनको बहुत ज्यादा हिम्मत रही होगी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहा होगा, उन्होंने मैक्सिमम स्टॉप लॉस 592 का रखा होगा। अब अगर किसी ने 592 का भी स्टॉप लॉस लेकर इस जगह पे कहीं पे एंट्री बनाई होगी, तो अब यहां पर देखिए प्रीमियम पे कितना दिख रहा है, सॉरी चार्ट पे कितना दिख रहा है, 94.95, तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट का इंडेक्स पे स्टॉप लॉस बन रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप एटीएम पे जाते हो तो लमसम 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बनता। बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस वैलिड है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस उसको नहीं माना जाता बैंक निफ्टी के हिसाब से, और स्पेशली जब अब प्रीमियम इतने हाई हैं मंथली एक्सपायरी की वजह से। तो 50 पॉइंट तब भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर आप यहां से देखते हैं तो यहां से यहां तक तो केवल 31 है, तो यानी कि एटीएम पे 15 पॉइंट, मैक्सिमम 20 पॉइंट हम कह रहे हैं। चलिए आपने थोड़ा सा और लीवरेज दे दिया, 30 पॉइंट पर आप ये ट्रेड ले रहे थे, और अगर ये ट्रेड आपका सही हो जाता तो आपको वो 30 की जगह पे 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट तक भी वो चार्ट पर देकर जाता। इसी को कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड, इसी को कहते हैं चार्ट को समझना। मार्केट यहां पर कॉन्टिन्यू, आप यहां पर देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यू डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन यहां पर ये एक सपोर्ट था जो कि अभी मैंने लाइन हटा दी है, यहां से इसने सपोर्ट लिया था, फिर ये इस जगह पे रिजेक्शन था तो इसलिए दोबारा इसने रिजेक्शन लिया, लेकिन इस बार ये दिन के लो तक भी नहीं गई, पहले ही टर्न कर गई, और यहां पर ऐसी कोई बड़ी रेड कैंडल भी नहीं बनी जिसकी वजह से आपको डरना पड़े। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे कि भाई पहले ये स्विंग हाई बना था, ये मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर इस जगह पे निकालने की कोशिश की, कोई बात नहीं, फिर मार्केट यहां पर आई, फिर निकालने के लिए ट्राई किया, कोई बात नहीं, फिर इसके अंदर आ गई और अब ये निकाल रही है। तो यहां पर बहुत लोग लाजमी है। अब अगर आप यहां पर रिस्क नहीं लोगे तो कहां लोगे? कॉन्टिन्यू मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई, जो भी हमारा ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है 9 और 16, सॉरी 7 और 16 का, उसके ऊपर आ गई, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और इस स्विंग के 50% से मार्केट टर्न हो रही है। तो फेयर इनफ है कि अगर आप यहां पर पॉजिटिव जा रहे हो, क्योंकि 100% कोई यहां पर स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकता। यहां पर बहुत लोग बुलिश हुए होंगे, बहुत लोग बियरिश होंगे, और बहुत लोगों ने तो आज कहा होगा कि जब तक मार्केट इसके ऊपर जाकर नहीं क्लोज करेगी 750 के ऊपर या इस स्विंग के ऊपर, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये लोगों का अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है, लेकिन यहां पर ये एक बहुत प्यारी कंडीशन थी ट्रेड करने की। लेकिन अब क्योंकि मार्केट सुबह से डाउन ट्रेंड में थी, प्लस निफ्टी की एक्सपायरी थी, और निफ्टी को आज सेलर्स ने इतना इतना दबा के रखा, इतना दबा के रखा कि जिस वजह से उसका इंपैक्ट आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा। याद रखिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये तीनों इंडेक्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा सा अब डायरेक्शन से हटकर मूव करता है जब से मंथली एक्सपायरी में चला गया है। अदरवाइज निफ्टी के ट्रेड आप निफ्टी बैंक के चार्ट को इग्नोर करके नहीं ले सकते थे। सेम उसी तरीके से निफ्टी बैंक में ट्रेड आप निफ्टी 50 के चार्ट को इग्नोर करके नहीं ले सकते थे। एक टाइम वो भी था जब वीकली एक्सपायरी होती थी। अभी मंथली एक्सपायरी की वजह से निफ्टी बैंक का चार्ट थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, लेकिन तब भी इंपैक्ट डालता है। तो ये सब वो जानकारी है जो समय के साथ मैं आपको दे रहा हूं। आप इनको देखिए, समझिए,
इस तरीके से खाली चार्ट पर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ तो कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, वो चार्ट आपको एक्चुअली क्या दिखा रहा है, जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये चार्ट बन गया है, अगर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा तो वो आपको नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि क्लियर कट तो यार ये तो सेलिंग हो गई। हाँ, लेकिन जब ये कैंडल यहाँ पर इस तरीके से क्लोज हो गई, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर बुलिश ट्रेड बनाया होगा, जो भी एक्सपर्ट रहे होंगे और इस कैंडल में ट्रेड लेने के बाद ही उनको लगा होगा कि मैं यहाँ पर ट्रैप हो गया हूँ, उन्होंने अपनी पोजीशंस पलट दी होंगी और ये क्लियर कट रेजिस्टेंस पर एक सेलिंग कैंडल बन गई और यहाँ से फिर उन्होंने पुट के ट्रेड को अपना फॉलो किया होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कितना रिस्क एपेटाइट है, आप कितनी लॉट से ट्रेड करते हो, कितना एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर ट्रेड करो। बस कंडीशन यही है कि सुबह की 15 मिनट की फोमो ट्रेडिंग अवॉइड करो, सुबह के 15 मिनट की ट्रेड को अवॉइड करो, अपनी लॉट को इंक्रीज या डिक्रीज ना करो, आपकी लॉट साइज एक ही होनी चाहिए। किसी दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉप लॉस लग गया, लग जाने दीजिए, लेकिन आपकी लॉट की साइज की वजह से लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी लॉट साइज की वजह से ही लॉस करते जा रहे हो सबसे ज्यादा, तो फिर आपको सबसे पहले उस पर काम करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलूंगा अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।